राहुल गांधी को तो वो बम को लेकर के भी प्रतिक्रिया दिए थे, और जिसमें कह रहे थे कि मैंने आटम बम को फोड़ दिया है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का वक्त आ गया है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। नमस्कार बा, डेमोक्रेटिक लाइफ के खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप लोगों का स्वागत बा। और आपकी चुगलखोर सहेली यानी मैं वरीशा आज आ गई हूँ बिहार की सियासत से ढेर सारे चुगलियों का पिटारा लेकर के। तो दिल थाम के बैठिए भैया, भौजी को भी बुलाइए, काहे कि आज की चुगली जो है ना वो आज राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी पूरे बिहार के 1300 किलोमीटर की यात्रा का सफर तय करके और 110 विधानसभा का सफर तय करके आज पटना में अपना बिहार का वोट अधिकार यात्रा को जो है वो समापन कर दिए हैं। आज पटना में बहुत तरह तरह का दृश्य जो हम लोग को देखने को मिला है, जहां राहुल गांधी पहुंच गए थे गांधी मैदान में। गांधी मूर्ति से उनका जो यात्रा जो है वो शुरुआत हुआ था, जिसमें एक जीप पर बैठे हुए नजर आए थे राहुल गांधी के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, और उनके साथ जो है कई तरह के महागठबंधन के नेता मौजूद थे। और उनके साथ जो है यात्रा जो है वो गांधी मैदान से निकल करके डाबंगला चौराहा तक गया, जहाँ पर उन्होंने खूब जो है वो जनता के सामने हुंकार भरा है। और पूरा का पूरा बता दें आपको कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए नजर आए हैं। अब भैया आप ही बताइए कि राहुल गांधी का आज जो वोट अधिकार यात्रा था उसमें पूरा पटना का जितना उनको चाहने वाला लोग था वो पूरा आकर के राहुल गांधी को एक झलक पाने के लिए एकदम जो है देखते हुए मिला है। और इतने में इतना सारा जन सैलाब उमड़ पड़ा था, उनके जो समर्थक लोग भी जो थे वो बड़ा बड़ा झंडा लेकर के राहुल गांधी के साथ साथ जो है वो कदम से कदम मिला करके चलते हुए नजर आए थे। इसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी बात करें तो भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। काहे कि पिछले दिन तो हम लोग ये भी देखे थे कि किस तरह से भाजपा वाला और कांग्रेस वाला जो है वो आमने सामने टक्कर हो गया था। गरबा खेलने से पहले ये लोग लाठी भांज रहा था, अब पहले रोड पर ये लोग का गरबा चालू हो गया था। यानी आने वाला नवरात्रि में अभी वक्त है, लेकिन भाजपा वाले और कांग्रेस वाले तो अभी से चालू हो गए थे। तो ये सब मामला ना हो तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा जो है जिम्मेदारी था। हालांकि आज का जो है वो यात्रा है सही तरह से समाप्त हो गया, लेकिन इसमें से हम लोग को बहुत तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिला है। इसमें तो सबसे पहले पप्पू यादव की तस्वीर जो है वो देखने को मिला है। काहे कि गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर जब गाड़ी में बैठे हुए थे तब कांग्रेस की कोई एक महिला नेता के साथ उनका नोक-झोंक हो गया। कहे कि वहां से पप्पू यादव को हटा दी और उनको तो है चढ़ने भी नहीं मिला। इसके बाद दोबारा से हम लोग को ये भी देखने को मिला है कि पप्पू यादव जब डाबंगला पर ये लोग मंच लगा था, मंच पर सभी नेता जो है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जब स्टेज पर अभिवादन कर रहे थे, जनता से संबोधन कर रहे थे, तो उस पर भी पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया। और पप्पू यादव जो है वो स्टेज के नीचे बैठे मायूस बहुत दिख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल जो है महागठबंधन पर दिख रहा है। ये राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को भैया एनडीए वाला बिहार बदनाम यात्रा बता दिया है। अब बताइए, दोनों में आमना सामना तो अभी से हो रहा है। अब बताएं आपको कि आने वाले चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है वो सक्रिय हो गए हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है वो जुबानी जंग जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी को तो वो बम को लेकर के भी प्रतिक्रिया दिए थे, और जिसमें कह रहे थे कि मैंने आटम बम को फोड़ दिया है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का वक्त आ गया है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। इस पर जो है रविशंकर जी भी उन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलना क्या चाहते हैं हमरो समझ में नहीं आता है। कहे कि कौन सा बम फोड़ने का बात कर रहे हैं, चुनाव में कौन सा बम का जरूरत होता है जो ये लोग बम फोड़ने का बात कर रहे हैं। और बताते हैं आपको कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है उसमें बहुत तरह का तस्वीर जो है वो देखने को मिला था, जिसमें पिछले दिनों जब सासाराम से यात्रा शुरू हुआ था तब आज पटना को खत्म हुआ, लेकिन इस बीच जो है वो कई तरह की गतिविधियां हुई हैं, जिसमें
अखिलेश यादव शामिल हुए, हेमंत सोरेन जी शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी शामिल हुए और प्रियंका गांधी भी बिहार आई थी, वो भी शामिल हुई थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ जो है वो प्रियंका गांधी का बुलेट पर तस्वीर जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। और भाई बहन का ये प्रेम भी देख करके लोगों को खूब मन मोह लिया है। और तेजस्वी यादव के साथ जब राहुल गांधी जब बुलेट चला रहे थे तो वो भी तस्वीरें जो हम लोग को सामने आई थी और एक व्यक्ति जो है उनको आकर गले पे किस कर लेता है, वो वीडियो भी जो है वो खूब वायरल हुआ था। तो बहुत तरह का तस्वीर जो है वो बिहार की इस यात्रा में जो है वो देखने को मिल रहा था। अब तो बात ये आती है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है वो आरजेडी पर हावी होती हुई दिखाई दे सकती है और सीट शेयरिंग को लेकर के भी हैवी बार्गेनिंग जो है वो इन लोग की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। कहे कि पहले जो है कांग्रेस इतनी सक्रिय बिहार में नहीं थी, जो भी था वो सब तेजस्वी यादव पर था, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस जो है सक्रिय हो गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत तरह का ये लोग गतिविधि को करने का प्रयास किया गया है। अब बता दें आपको कि राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि बिहार में सीएम फेस कौन होगा, तो इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी कांग्रेस, इसका मतलब साफ है कि वो बिना सीएम फेस को बताते हुए चुनाव लड़ना चाहती है। कहे कि इसमें उनका अलग ही स्ट्रेटजी दिख रहा है कि वो लोग तो ऊपरी वर्ग के लोग को भी वोट हासिल करने में लगी है और आरजेडी का यादव और मुस्लिम का वोट जो है वो ज्यादा ये लोग का आता है। तो ऐसे में इन दोनों का अलग ही अलग है। लेकिन तेजस्वी यादव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तेजस्वी यादव जब देखा कि कांग्रेस वाला इनका सीएम फेस को लेकर, नेतृत्व को लेकर बात नहीं कर रहा है, तभी खुद उतर गए अपने सीएम फेस के बात को लेकर के। और इसके बाद जो है अखिलेश यादव भी उनका समर्थन में देखने को मिले हैं। कहे कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इतने में तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। काहे कि तेजस्वी यादव का क्रेज जो है वो बिहार में आरजेडी के फेस में खूब जो है वो चर्चा का विषय है और सब लोग मुख्यमंत्री के रूप में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी को ही देखना पसंद करेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो मनमुटाव है और आरजेडी के साथ जो बार्गेनिंग है वो आने वाले चुनाव में वो देखने को मिलेगा। कहे कि राहुल गांधी जो है वो जब से सक्रिय हो गए हैं और कांग्रेस की मजबूती पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो ये मतलब साफ है कि लोग हैवी बार्गेनिंग जो है पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तब 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन मात्र 19 सीटों पर ही इसको दर्ज जीत जो है हासिल हुआ था। अब देखने वाली बात है कि कितना सीट जो है महागठबंधन में ये लोग को मिलता है और कितना सीट ये लोग जीत पाता है। काहे कि वोटर अधिकार यात्रा तो खत्म हो गया है, अब जितना तरह का बात है अब तो खुल करके सामने आएगा। अब ये लोग का जो है अब मीटिंग होगा, अब मीटिंग में कौन तरह का ये लोग बात होगा तो हम लोग तो अंदर की खबर जो है वो चुगली को आप तक पहुंचाइबो ना करेंगे। कहे कि आप लोग हमारे खास बात। तो आज की चुगली में इतना ही, हम